काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, अरे श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरे सहारे तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
चाहूंगा एक बार मीठी मीठी ताली, भजन हो रहा हो तो ताली का सहयोग जरूर होना चाहिए, बिना ताली का भजन अधूरा लगता है। तेरे घर वाले, आवाज नहीं आ रही है क्या बात? तेरे घर वाले मुझे एतबार है, तेरे घर वाले मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार 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 है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर को कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से। देखिए हमारी जो सनातन संस्कृति है, कोई तो कहता है ये झूठ है, कुछ है ही नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ेंगे इस गीत को, सुनेंगे, गाएंगे, आप देखेंगे कि जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो जननायक है, जो ब्रह्मांड नायक है, आज उनके मित्र जो साथ में जो सखा पढ़े लिखे थे, आज चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो गया, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है,
भगवान ने ये नहीं देखा कि मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा, भगवान ने ये नहीं देखा कि समाज क्या कहेगा कि मेरा मित्र कैसा है। उन्होंने झुक के सलाम किया अपने मित्र को, कलेजे से लगाया, हृदय से लगाया। ये हमारे सनातन संस्कृति की सुंदरता है कि हम चाहे कितना बड़ा हो जाए, जब हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे माता पिता, गुरु, मित्र, भाई, चाहे वो गरीब हो चाहे कुछ हो, भाई तो भाई है, मित्र तो मित्र है। आज हमको सीख लेनी चाहिए इस सनातन परंपरा से, और सिर्फ हमको नहीं, चराचर जगत के हर एक धर्म मत संप्रदाय को सीख लेना चाहिए कि एक कन्हैया भी कोई था जो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, ब्रह्मांड नायक होते हुए, अपने गरीब मित्र, अपने गरीब सखा सुदामा को अपने कलेजे से लगा लिया। तो कहना चाहूंगा, सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को। अब देखिए, उनकी जो पत्नी है रुक्मिणी जी, उनको तो पता नहीं था कि ये उनके मित्र हैं। अब जो घर में पत्नी है और कोई मित्र आ जाए, आश्चर्य होता है कि हमारे पति तो बहुत बड़े लोग हैं, ये गरीब कहाँ से आ गया। रुक्मिणी जी को भी अचंबा हुआ। शक्ति स्वरूपा है, उससे क्या, शक्ति स्वरूपा है, उससे क्या, ये तो लीलाधारी के अंदर सारी माया दाया जितनी भी हैं सब तो बांके बिहारी जी अपनी उंगली पे नचा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि गोस्वामी जी ने लिख दिया है, एक नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो माया हो कोई हो, सब तो लीलाधारी के लीला में फंस ही जाते हैं। आज रुक्मिणी मैया को भी आश्चर्य हो रहा है, ये कौन आ गया भाई। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, मेहमान कैसा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। लेकिन एक छोटी सी गलती सुदामा जी ने कर दी थी, अपने मित्र का हिस्सा खा गया था, चना खा गया अपने मित्र का हिस्सा। उस गलती के लिए भगवान भी सोच रहे थे कि भगवान, हमारे भगवान बांके बिहारी जी भी सोच रहे थे कि गलती तो किया है, वो तो सबको सजा देते हैं, भगवान तो सबको सजा देते हैं, मित्र हो सखा हो, उनके लिए तो सब बराबर है। लेकिन भगवान भी इंतजार में थे कि कब उनका सजा खत्म हो, वो हमारे पास आए। और जब मित्र थे, जब मित्र उनके पास आ गए, ऐसा नहीं कि उनको कहा तुम नीचे बैठो मैं राजा हूं। एक मित्र जो होता है, अगर सच्चा मित्र हो, हमारे धन के, हमारे संपत्ति के, हमारे कुर्सी के बराबर के हिस्सेदार होते हैं, मित्र वही होते हैं। आज भगवान ने चराचर जगत को दिखाया है, अपने राज सिंहासन पे बराबर में उनको बिठाया है। तो क्या हुआ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे
जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अभी बांके बिहारी जी अपनी 16,000 पटरानियों से बोले, उधर हमारे सुदामा जी महाराज धूप में कड़कते हुए धूप में तड़पते हुए आए थे। पैर में जूता नहीं था, पैर में कंकड़ चुभे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी को लगा था कि मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास, एक तो वो पहचानेगा कि नहीं, इसी इंतजार में गया नहीं। ऊपर से जब सुदामा जी महाराज वहाँ पहुँच गए, अब सुदामा जी ये देख रहे हैं कि अरे यार इसको चाहिए कि जब आए तो नाश्ता पानी भोजन करवाना चाहिए, ये तो कभी पैर धो रहा है। अब ऊपर से क्या कह दिया बांके बिहारी जी ने, वो लीलाधारी है, थोड़ा सा बाकी था, अभी थोड़ा समय बाकी था सुदामा जी के लिए, थोड़ा सा सुख का समय आना बाकी था। तो इसीलिए कहते हैं कि समय पे जो समय है उसी पे सब कुछ होता है। सुदामा जी पहुँच तो गए थे कन्हैया के पास, लेकिन थोड़ा समय बाकी था। तो कन्हैया जी ने देखा टाइम अभी तो समय थोड़ा है, अभी टाइम पास कैसे करो, अब कैसे कहूँ, इसको भोजन तो करवाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे मित्र शादी वादी हुआ कि नहीं? हाँ मित्र हो गया, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं। तो बालक बोले हाँ बालक भी अच्छा खासा हो गया है। तो बोला तुम्हारी शादी? तो बोले हाँ मित्र मेरी भी शादी हो। पत्नी कहाँ है? बोले अरे मेरी पत्नी 16,000 पत्नी है, एक दो पत्नी नहीं है तुम्हारे मित्र को। अच्छा सुदामा जी गलती से कह दिए, भगवान कहवा लिए, वो तो लीलाधारी है, उन्होंने कहवा लिया अरे पत्नी से मिलवाओ, मेरी भाभी से मिलवाओ। तो भगवान तो इसी इंतजार में थे कि थोड़ा समय बाकी है। अब 16,000 जो पटरानी थी, अब सुदामा जी महाराज तो ब्राह्मण थे, मित्र भी थे तो ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण कैसा भी हो, अगर मित्र भी हो तो पैर छूते हैं लोग ब्राह्मण के। तो सुदामा जी को बोले कि अरे मित्र तुम तो ब्राह्मण हो, हमारे सब पत्नी को आशीर्वाद दे दो। तो कहा ठीक है बुलाओ। अब एक एक करके 16,000 पटरानी को बुलाया, आशीर्वाद देते 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 सोच लिए कि मैं आया क्यों यहाँ पर। अब मैं खुश रहो सुहागन रहो, खुश रहो सुहागन रहो कहते कहते वो इतना समय निकल गया उनका कि अब बांके बिहारी जी को लगा कि अब कुछ देना चाहिए। तो फिर भी नहीं दिया उन्होंने, फिर भी नहीं दिया, वो भाव के भूखे हैं। उन्होंने फिर कहा अरे सुदामा तुम आ गए यार, खाली हाथ आ गए, शादी वादी कर लिए, तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है? सुदामा जी जब चले थे, उनकी सुदामा जी की जो धर्म पत्नी थी वो भी कैसी वीरांगना थी कि पति कितने कष्ट में थे, वो भिक्षा मांग के लाते थे तो उनको खिलाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी ने कितना सहयोग किया, वो छोड़ के नहीं गई हमारे सुदामा जी महाराज को। तो वो कितनी समझदार होंगी, वो सोची ये खाली हाथ जाएगा तो चावल कुछ दे दिया था उन्होंने पोटली में बांध के, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बांके बिहारी जी के यहाँ जब जा रहे हैं, सुदामा जी को लगा ये तो इतना बड़ा राजा है, मैं थोड़ा चावल लाया हूँ, चावल कैसे दूँ, ये कैसे खाएगा, ये तो खोआ मलाई खाने वाला है, ये तो एकदम सुंदर सुंदर भोजन करने वाला है, सोने की थाली में भोजन करने वाला है, ये मैले से झोली में चावल, मैला सा चावल कैसे दूँ अपने मित्र को। सुदामा जी डर गए, शर्मा गए, वो चावल के पोटली को छुपा के भागने लगे। कृष्ण जी दौड़ के पकड़े और चावल की पोटली को छीन के एक मुट्ठी उन्होंने खाया, फिर दूसरी मुट्ठी भी उन्होंने खाई। अपना हिस्सा तो खाएंगे ना, जो सुदामा जी उनका हिस्सा खाए थे तो वो तो खा ही लेंगे, ले ही लेंगे, उसके बाद कुछ मिलेगा, ऐसे तो मिलने वाला कुछ है नहीं। अब तीसरी मुट्ठी में जब हाथ पड़ा तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु अब मैं आपके लीला को समझ चुकी हूँ, अब मैं आपकी लीला को समझ चुकी हूँ। दो लोग तो दे ही दिए, थोड़ा सा अपने लिए तो रख लो, क्योंकि भगवान को आप जितना देंगे भगवान उतना आपको दुगुना वापस करके देंगे। उन्होंने कहा सब चावल खा लोगे तो सब तो दे ही दोगे फिर, क्योंकि सुदामा जी महाराज की वो सबसे बड़ी संपत्ति तो उतनी चावल ही थी, तो पूरी संपत्ति उनका ले लोगे तो आपको भी पूरी संपत्ति देनी है, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने तीसरा मुट्ठी चावल नहीं खाया, उसके बाद भगवान
ये तो कथा का मंच नहीं है, मैं ज़्यादा क्या कहूँ। आप लोग भी भाव विभोर हैं, मैं भी भाव विभोर हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जब तक श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी नहीं हो तब तक कथा का, भजन का, गीत का, संगीत का आनंद नहीं आता है। तो कहना चाहूँगा, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे, अब कह रहे हैं बाके बिहारी जीतने के बाद, मित्र अब घबराओ नहीं, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम्हारा उद्धार होना तय है, अब तुम मेरे पास हो। बाके बिहारी जी कह रहे हैं, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी